अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व इतरतिहि अजमाइन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। आइए हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत क़िबला इताअत काबा इन्क़ियाद अरवाहुना फ़िदा मुअल्लिम कायनात खुल्द नज़ारा शहर आरज़ू जाने तमन्ना हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी अक़ीदत व महब्बत का ख़िराज इन अल्फाज में पेश करते हैं, जिस तरीक़े से पढ़ाओ मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का बेपनाह फ़ज़्ल है, उसका करम, उसकी तौफ़ीक़ व अता है। बड़ा कीमती लम्हा हमें उसने अता किया और हम उसके बेइंतहा ममनून व मशकूर हैं कि उसने इस तरीक़े से कदम कदम पर हमारी रहनुमाई फरमाई, जीने का सहारा दिया, सलीक़े ज़िंदगी अता की और तरीक़े बंदगी अता की। हम रफ्ता रफ्ता अगर उसकी मोहब्बतों में हम अपने आप को खर्च करना शुरू कर दें तो यकीनन हमारी ज़िंदगी की मेराज बन जाए। अल्लाह ताला का ऐलान है कि अगर तुम मेरी नेमतों पर मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे तकाज़े, तुम्हारी ज़रूरतों को समझता हूँ और मैं तुम्हारी ज़रूरतों के लिहाज से मैं तुम पर नेमतें मज़ीद बढ़ा दूँगा। और अगर तुमने नेमतों के हुसूल के बाद नाफरमानी की तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि फिर मेरा अज़ाब भी सख्त है। अगर मैं बांटना जानता हूँ तो छीनना भी मैं जानता हूँ और सख्ती के साथ मामला इख्तियार करना भी जानता हूँ। इसलिए अल्लाह ताला ने ऐसे हमें मौक़े अता फरमाए कि हम अपनी ज़िंदगी का मकसद समझकर इन तमाम मामलात से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी की मेराज हो जाएगी। ये जो महीना इस वक्त हम और आप सांस ले रहे हैं, ये कोई मामूली महीना नहीं, माह रजबुल मुरज्जब का महीना है। रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते चले जा रहे हैं और यके बाद दीगर जिंदगी के लम्हात, कीमती लम्हात यूं ही गुजर जाते हैं। हमने शुरुआत की थी मुहर्रम से, मुहर्रम के बाद सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल अव्वल, जमादिल आखिर, फिर रजब आ गया। अब माह रजबुल मुरज्जब के हवाले से कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाह 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह, कि अल्लाह के नज़दीक महीनों की जो गिनतियाँ हैं वो 12 हैं और इन 12 महीनों में 4 महीने एहतराम वाले हैं, हुर्मत वाले हैं, अज़मत वाले हैं, तक़द्दुस वाले हैं। अब उसमें हमें ये तालीम दी गई कि इन 4 महीनों की अज़मत को मलहूज़ खातिर रखते हुए तुम्हें अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। इसलिए कि ये हुर्मत वाले महीने, अज़मत वाले महीने हैं। यहाँ तक कि
हदीस पाक में है कि इन 4 महीनों में बंदा जो भी अमल करेगा अल्लाह तबारक तआला उससे उसके अमल के मुवाफिक अजर अजीम से मालामाल फरमाएगा। और इतना ही नहीं, मामूली कोई अजर नहीं देगा बल्कि अजर में अल्लाह तबारक तआला इजाफा फरमा देगा। हर अमल की इसमें बड़ी बरकत है। उसमें से माह रजब है 1 महीना और बकिया 3 महीने और हर महीनों की अपनी खूबियां हैं, लेकिन जो खूबी माह रजब और अजमत वाले महीनों की है उसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। रजब जो है ये लफ्ज तरजीब से बना। तरजीब मतलब ताज़ीम, अजमत इख्तियार करना, अदब करना, अदब का पासो लिहाज करना, अदब करना, पासो लिहाज करना। चूंकि ज़माने जाहिलियत में अहले अरब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उस नक्शे कदम पर चलते हुए वो दुश्मनों से भी जंग जिदाल नहीं किया करते थे। इन पाकीज़ा महीनों में दुश्मनों से भी जंग जिदाल नहीं करते थे, क्योंकि उनको मालूम है कि अजमत वाला महीना, इन दिनों में हमें ठहर जाना है। जंग करनी है तो बाद में होगी, लेकिन इस महीने में जंग हमको नहीं करनी है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस तरीक़ों को अपनाया था, उसी रविश पर वो भी कायम रहे। इस तरीके से बुजुर्गान दीन मौके मौके से माह रजब के हवाले से बड़ी फजीलतें बयान फरमाते हैं। हदीस पाक में है कि सरकार फरमाते हैं कि रजब शहरुल्लाह, रजब जो है ये अल्लाह का महीना है। और फिर उसके बाद सरकार फरमाते हैं कि वह शाबान शहरी, और ये जो माह शाबान आने वाला है ये मेरा महीना सरकार फरमाते हैं। और फिर जो है फरमाते हैं कि व रमज़ान शहर उम्मती, और माह रमजान जो है मेरी उम्मत का महीना है। इससे पता ये चलता है कि महीना कोई भी हो फायदा उम्मतियों का है। महीना किसी का भी हो, अल्लाह का हो, रसूलुल्लाह का हो, बंदों का हो, ये फायदा उम्मत का है। इसमें जिस कदर चाहे नेकियां करे, अल्लाह की रजा हासिल करे और सवाब खूब कमाता रहे। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि रजब जो है बीज बोने का महीना है। रजब बीज बोने का महीना, एहतमाम का महीना, यूं समझ ले। और शाबान जो है आब पाशी का महीना है। बीज को जब पानी की जरूरत पड़ती है, आबो दाना लगता है, उसको खुराक लगती है, तो आब पाशी का महीना है। और जब आप पाशी मुकम्मल हो जाए तो बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि रमजान जो है फसल काटने का महीना है। माह रजब की बड़ी फजीलत है, बड़ी ही बाबरकत और अजमत वाला ये माह रजब है। हम सबको चाहिए कि इसका एहतराम करें, इसकी अजमतों को समझें, इसके तकद्दुस को पामाल होने न दें। जिस कदर हो सके हम इसमें कार खैर करें, सवाब का काम करें और इसकी बरकतों को हासिल करने की कोशिश करें। अच्छा, हुर्मत वाले महीने में नेकियों का सवाब जो है बहुत है। इसी तरीके से गुनाहों पर मिलने वाला गुनाह भी बहुत है, बहुत अजीम है। इसलिए फरमाया गया कि फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसहुम, कि इन अय्याम में, इन मुबारक दिनों में, इन महीनों में, हुर्मत वाले जो महीने हैं, इन महीनों में अपने आप को गुनाहों से भी बाज रखा जाए, गुनाह न किया जाए। माह रजब के हवाले से है कि सबसे अजीम चीज तो इसमें ये कि इस महीने की 27 तारीख को अक्ल इंसानी को हैरत में डाल देने वाली जो चीज रूए जमीन पर सामने आई, आलम इंसानी में वजूद में आई, वो हुजूर अलैहिस्सलाम का मोजज़ा मेराज था।
इसी महीने की 27 तारीख को। पूरा आलम एक तरफ अक्ल इंसानी हैरत और शश्तर और ताज्जुब के मराइल से गुजर रही है कि ये क्या है। और ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आयत करीमा नाजिल फरमाई कि ये जो हमने तुम्हें दिखलाया है, ये जिसका जिक्र कुरान पाक में है कि हमने जो दिखाया है इस पर बहुत सारे लोग जो फितने में पड़ जाएंगे और ये आजमाइश होगी अहले ईमान के लिए। अहले ईमान इस बात को तस्लीम कर लेंगे और जो बेईमान होंगे, ईमान जिनके पास नहीं होगा, वो इस बात का इनकार कर जाएंगे। चुनांचे इसकी तस्दीक सबसे पहले जिस ज़ात गिरामी ने फरमाई थी वो जनाब अबू बकर सिद्दीक की ज़ात थी। अहले ईमान ने जनाब अबू बकर सिद्दीक की इस बात को जब सुना तो बड़े हैरत और शशदर हो गए थे कि ये ऐसी बातों पर। हाँ, जनाब अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि कभी वो ये ज़ात गिरामी है कि जिनको कभी झूठ बोलते हुए सुना ही नहीं। लिहाजा अगर उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने अपने परवरदिगार को देखा है और रात के मुख्तसर से हिस्से में, तो इस बात का इनकार करना नामुमकिन है। हम इस बात को बसरो चश्म इस बात को तस्लीम कर लेंगे। तो कुरान पाक ने कहा कि ये जो रूया हमने आपको दिखाया है, जो हमने तुम्हें दीदार कराया है अपना, ये आजमाइश है लोगों के लिए और अहले ईमान के लिए बतौर खास। तो ये आलम इंसानी को, अक्ल इंसानी को हैरत में डाल देने वाला मौजज़ा मेराज, वाक़े मेराज जो पेश आया, इसी महीने की माह रजब की 27 तारीख को पेश आया। इसी महीने में हबशा जो इस्लाम की पहली हिजरत है, मुल्क हबशा की तरफ मुसलमानों ने हिजरत फरमाई। इस्लाम जब मक्के की वादियों में जिसकी सदा गूंजी, तो सबसे पहले वो हबशा की तरफ हिजरत का जो हुक्म दिया गया था। मक्के में जब कुफ्फार मक्का ने मुसलमानों को तंग किया, परेशान किया, ज़दो-कोब किया, उनके जायदाद पर कब्जा किया, उनके लिए जमीनें दोभर कर दी थी, जीना दोभर कर दिया था, जमीनें तंग कर दी थी, तो अल्लाह का हुक्म हुआ था और अल्लाह के हुक्म को बजा लाते हुए सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सहाबा किराम को हुक्म दिया, तो सबसे पहले मुल्क हबशा की तरफ हिजरत की गई थी। तो वो जो हबशा की तरफ जो हिजरत की गई थी, वो इसी मुबारक महीने में वो हिजरत पेश आई थी। इस तरीके से ग़ज़वा तबूक इस्लाम की वाज़ीम जंग है और इससे मुतालिक बहुत सारे वाक़यात भी हैं। तो वो जंग तबूक भी इसी माह रजबुल मुरज्जब में पेश आई। इस्लाम के चौथे खलीफा जनाबे दामाद रसूल शेर खुदा जनाब हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत बासआदत भी इसी मुक़द्दस महीने माह रजब में हुई। और हबशा का जो बादशाह था नजाशी, उसका इंतकाल, चूंकि नजाशी बाद में मुसलमान हो गया था, इस्लाम कबूल कर लिया था, तो उसका इंतकाल भी जो है इसी माह रजब में हुआ था। और दिमश्क जो मुल्क शाम फ़लस्तीन की सरहदों में आज भी दिमश्क की तारीख मौजूद है, तो दिमश्क की तारीखी फतह भी जो है वो इसी माह मुबारक में हुई, माह रजब में। इस तरीके से दिमश्क की आप तो तारीख मालूम है कि मुल्क शाम और फ़लस्तीन, ये तमाम सरहदों को ये सब मिलाकर दिमश्क है। और हदीस पाक में इसका जिक्र मौजूद है शाम के हवाले से। बाज़ लोगों ने कहा फ़लस्तीन के हवाले से कि एक ऐसा ज़माना आएगा कि एक कौम हक के लिए हमेशा कोशा रहेगी, कोशिश करती रहेगी, जद्दोजहद करते रहेगी, जिहाद करते रहेंगी, और अल्लाह ताला उन्हें फतह अता फरमाएगा, अल्लाह ताला उन्हें नुसरत अता फरमाएगा, और वो कभी बातिल से समझौता करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो यकीनन हमने देखा अभी अहले फ़लस्तीन आज लगभग 1 साल होने को आया। अहले फ़लस्तीन आज भी हक की सर बुलंदी के लिए आज भी लड़ रहे हैं वो।
और सिर्फ कोई अपनी जाती जायदाद नहीं उनकी, कोई जाती प्रॉपर्टी नहीं उनकी, सिर्फ और सिर्फ उस अंबिया अलैहिस्सलाम के मुकद्दस ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मस्जिद अक़सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो आज भी लड़ रहे हैं। बातिल से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। बातिल को इस बात पर फख्र था कि असलहा हमारे पास है, आलात हमारे पास हैं, साजो सामान हमारे पास है, हम इनकी ताकत को इनके पंजों को मोड़ कर रख देंगे, इनकी आवाजों को पस्त कर देंगे, इन्हें बुलंद होने नहीं देंगे। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, उनकी ताकत का अंदाजा उन्हें नहीं था और आज तक वो अहले फलस्तीन जो है लड़ रहे हैं। इजराइल जैसे नापाक, नाहंजार, बेशरम बदबख्त कौम आज भी न जाने कितने जंगी जराइम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आज भी फलस्तीनियों का ईमान डगमगाता नजर नहीं आया किसी को। आज भी वो हक पर कायम है। इस तरीके से शाम के ताल्लुक से मशहूर है, ग़ालिबन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, आप फरमाते हैं कि अहले शाम को गालियां न दो, मुल्क शाम में हर वक्त अल्लाह के 40 ऐसे कुतुब और अब्दाल होते हैं कि जिनके जरिए से अल्लाह ताला तुम्हें रिज़्क़ देता है और तुम्हारी दुआएं कबूल की जाती हैं। तो ये मुल्क शाम है। आपने देखा शाम की तारीख, शाम की रिवायतों को आपने देखा कि अभी बिशारुल असद की हुकूमत का खात्मा हुआ, अहले शाम ने फतह का जश्न मनाया, बड़ी उनकी कामयाबी रही। वो एक जेल है, इसका नाम भूल रहा हूँ मैं, उस जेल में बिशारुल असद ने ऐसे जंगी जराइम किए थे कि जिसे बचपन में कैद किया था आज वो बूढ़ा हो गया। उस जेल से निकलने के बाद बचपन में कैद किया, बूढ़ा हो गया और खाना पानी कुछ नहीं। वो ऐसे लोग थे जिनको पेशाब पीने पर मजबूर किया गया, गलाज़तें खाने पर मजबूर किया गया। इस तरीके से टॉर्चर किया जाता था कि वो अल्लाह की पनाह इस तरह से भी जुल्म और ज़्यादती की गई है। शामियों के लिए उनका मुल्क उनके लिए जो है वो जेल हो गया था। तो जरूरी भी था कि ऐसे हाकिम के तख्त से उसे उतारा जाए और उसे जलील और रुस्वा किया जाए और इक़्तिदार से दूर किया जाए, जरूरी था। और मुसलसल जद्दोजहद में लगे थे वो और अल्लाह ताला ने फतह अता फरमाई। शाम मुल्क शाम तो मुसलमानों का है, लेकिन उस पर यहूदी ज़्यादा लोग कायम थे, काबिज थे, इक़्तिदार पर बराजमान थे। और हाल ये हुआ कि फिर उनकी मेहनतें रंग लाई और अल्लाह ताला ने जो है मुसलमानों को फतह और नुसरत अता फरमाई। बिशार नाम मुसलमान का है, लेकिन काम पूरे यहूदी हैं। इस तरीके से इसी माह मुबारक में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहि रहमत व रिज़वान फातिहाना शान और शौकत के साथ मस्जिद अक़सा में दाखिल हुए और फिर उसके बाद अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र बजा लाया। और जब दाखिल हुए तो वो यही महीना था, माह रजब का महीना। बड़ी दास्तान है उसकी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब फातिहाना शान और शौकत के साथ जब दाखिल हुए, बड़ी अजीम कुर्बानी दी। और फिर उस दौर में यहूदी थे, लेकिन यहूदी बेबस थे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने हमारी कुछ नहीं चलती। इतने मुत्तकी परहेज़गार लोग थे उनके कौम में, उनके लोगों में कि जो हजरत हुजूर गौसे पाक के अकीदतमंद थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ जो फौजियों का जो फौजियों के जो लोग तायुन थे, जो उनके साथ लोग थे, वो खानकाहों के परवरदा थे। उनके अंदर ईमान था, इस्लाम था, इतने मजबूती से काम थे कि यहूदी हर तरह के हरबे इस्तेमाल करते थे कि किस तरीके से इनको बहकाया जाए, इन्हें इनके मिशन से फेल किया जाए, दूर किया जाए। लेकिन कुर्बान जाइए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरबियत का, पर कुर्बान जाइए कि जिन लोगों ने उनका साथ दिया था और जो लोग उनके साथ मौजूद थे, तमाम को अल्लाह ताला ने फतह अता फरमाई, नुसरत अता फरमाई और फिर जो है मस्जिद अक़सा फतह किया गया। तो इसी मुबारक महीने में जो है अल्लाह ताला ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को फतह अता फरमाई और मस्जिद अक़सा फतह हुआ। आज की जो गुफ्तगू है, गुफ्तगू का उन्वान हुजूर
गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान है। आप जानते हैं कि इस महीने की 6 तारीख, इस महीने की 6 तारीख को हुजूर गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान के उर्स के तकारीब को मनाया जाता है। और हिंदुस्तान बल्कि बर्रे सगीर हिंदो पाक या जहाँ जहाँ लोग उनकी शख्सियत से मुतारिफ हैं, बल्कि पूरी दुनिया में मुतारिफ है, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वहाँ वहाँ हुजूर गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान के उर्स की तकारीब मनाई जाती है। अल्लाह ताला ने आपको बड़ा रुतबा अता फरमाया, बड़ी बुलंदी अता फरमाई, 4 सू आपकी शोहरत के चर्चे हैं। वो ऐसे नहीं बल्कि ये इस्तिकामत की वजह से है, शरीयत पर पाबंदी इख्तियार करने की वजह से है। और क्यों न हो आप अल्लाह के उन चुनिंदा बंदों में से थे जिन्हें अल्लाह ताला ने मादरजाद वली बनाया था। आप वालिद भी आपके बुजुर्ग थे और आपकी वालिदा भी बुजुर्ग थी। दिल में ये तमन्ना जाहिर हुई कि ये तमाम चीजें क्या करेंगे। पी की सोबत इख्तियार फरमाई, आपकी विरासत में बाग मिला था, चक्की मिली थी और बहुत सारी चीजें मौजूद थी। आप हाकिम वक्त, बड़े घराने से आपका ताल्लुक था, बड़े सरमाए आपके पास मौजूद थे, माल दौलत। तमाम चीजों को राय खुदा में वक्फ किया, फकीरों को दे दिया और फिर राय खुदा में निकल पड़े। बुनियादी तौर पर तालीम हासिल की, शरई उलूम हासिल किया, अपने मुल्क खुरासान को छोड़कर आप समरकंद बुखारा की तरफ कूच कर गए। उस वक्त समरकंद और बुखारा अहले इल्म का मरकज था और बहुत सारे अहले इल्म वहां पर मौजूद होते थे। आपने उनकी तरबियत को इख्तियार किया, वहीं रहे, वहीं पले, वहीं बढ़े। और फिर उसके बाद इब्तिदाई तौर पर आपने अपने वालिद माजिद से तालीम हासिल की। उसके बाद जरूरत पेश आने पर और दीगर बुजुर्गान दीन के दामन करम से वाबस्ता हुए, कुरान पाक हिफ्ज़ किया। उसके साथ साथ आपने कुरान पाक के साथ साथ आपने उलूम ज़ाहिरी हासिल की। उलूम ज़ाहिरी में आपने तफसीर कुरान पाक की जो तशरीह होती है, तफसीर कुरान पाक की तफसीर को पढ़ा, आपने उसका मुताला किया, उसके रुमूज़ व औक़ाफ़ को समझा और फिर उसके बाद मसला मसाइल का जो इल्म होता है, फ़िक़्ह का इल्म, उसे आपने हासिल किया। इस तरीके से इल्म हदीस हासिल किया आपने और दूसरे उलूम ज़ाहिरी में खूब महारत हासिल की। और फिर उसके बाद उलूम ज़ाहिरी की तकमील के बाद आपने मुर्शिद कामिल की तलाश में इराक़ का रुख किया, मुल्क इराक़ का। ये सब उसी के इर्द गिर्द है, गिर्द में है। लेकिन जाने का जो डिस्टेंस होता था, बड़ा ही इनके दरमियान में बड़ा फासला होता था। उस वक्त कोई हवाई जहाज का सफर नहीं था, कोई जो है वो दूसरे और जराए मौजूद नहीं थे कि फास्ट तरीके से जो है वो गाड़ी चलाई जाए और फिर गाड़ियों का कोई तस्वुर मौजूद नहीं था। बस यूं था कि वो अगर सफर करना हो तो ऊंट पर, घोड़ों पर या पैदल फिर सफर किया जाए। तो ऐसे जो है सफर न जाने कितने दिन के सफर हो जाते थे, बल्कि महीनों और बल्कि कभी कभी तो 6 महीना, साल भर के सफर हो जाया करते थे। इस तरीके से सफर तय किए जाते थे और फिर उसके बाद जाकर इल्म हासिल किया जाता था। फिर आजकल तो हमारे यहाँ मदारिस में तो खाने पीने का बाज़ाब्ता अल्हम्दुलिल्लाह बंदोबस्त है। उस वक्त तो बंदोबस्त भी नहीं थे। जो घर से लेकर ज्यादा सफर लेकर निकलते थे सफर में, और फिर सफर के बाद वहां पर पहुंचने के बाद जहां पढ़ाई होती थी, मदरसे होते थे या खानकाएं और तरबियत गाहें जहां होती थी, वहां पर जो कुछ मैसर हुआ खाया या बचा कर कभी सूखी रोटी, कभी कुछ जो कुछ मैसर था घर से लेकर निकले थे वही चलता था। और अगर वो खत्म हो जाता था तो फिर उनके जरिए से कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर सब्र पर इक्तफा करते। कभी कभी तो दिन में खा लिया तो रात को काफी नहीं, रात को खा लिया दिन में काफी नहीं। इस तरीके से उन बुजुर्गान दीन ने उलूम नबविया को हासिल किया। और फिर उसके बाद
उलूम ज़ाहिरी हासिल करने के बाद आपने इराक का रुख किया। अपने ज़माने के मशहूर बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत में आए और अपने पीर मुर्शिद की खिदमत में तकरीबन 2.5 साल आप यानी 2.5 साल आप उनकी खिदमत में रहे और उनकी खिदमत में बड़ी बड़ी तरबियतें हासिल की, बड़ी मशक्क़तें आपने बर्दाश्त की और फिर उसके बाद सारी रात अपने पीर मुर्शिद की खिदमत में हाजिर होते रहे। यहाँ तक कि मुर्शिद को ऐसा ना हो कि मुर्शिद को किसी तरह की कोई तकलीफ पहुंचे मुझसे और फिर तरबियत हासिल करने में कोई मुझसे कोताही हो जाए, गफलत हो जाए, हमारे इस ख्याल में आप रात जागा करते थे और मुर्शिद की खिदमत किया करते थे। इस तरीके से मुर्शिद के साथ फिर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हाजिरी हुई। हाजिरी के आदाब पीर मुर्शिद ने आपको हाजिरी के आदाब सिखाए और फिर उसके बाद सरवर कायनात के रोजे पर हाजिरी हुई और उस वक्त सैयदना उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जनाबे गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान को हुक्म दिया कि हुजूर की बारगाह में जो है सलाम पेश करो। जो ही आपने हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में रिक़्क़त अंगेज अंदाज में और बड़े ही जो है वलवले भरे अंदाज में, दुख भरे अंदाज में आपने जब सरकार की बारगाह में आपने सलाम पेश किया, लरज़ती आवाज में आपने सलाम पेश किया और कहा अस्सलामु अलैकुम या सय्यदुल मुरसलीन। वहाँ के मौजूद तमाम लोगों ने आपकी आवाज सुनी। इस कदर बुलंद आवाज से आपने बेख्तियार जो है वो आपने सलाम पेश किया सरकार की बारगाह में। जो ही आपने सलाम पेश किया, रोज़े रसूल से आवाज आती है वालेकुम अस्सलाम या सुल्तान अल हिंद, ऐ हिंद के सुल्तान तुझ पर सलामती हो। तो सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह से ये इस बात की मोहर हो चुकी थी कि तुम्हें अगर सुल्तान बनाना मकसद है तो हमें हिंद का तुम्हें सुल्तान बनाना है। और फिर उसके बाद सरकार अलैहिस्सलाम ने जो है वो बिशारतन सरकार फरमाए कि सरकार ने बिशारतें अता फरमाई और उन बिशारतों को औलिया कराम ही समझ सकते थे, हम और आप क्या समझेंगे। हम तक तो वाक़यात जो है मनक़ूल होते चले आए और हमने अपने औलिया कराम के बुजुर्गान दीन के वाक़यात को लोगों को सुनाया। तो अब सरकार अलैहिस्सलाम ने पेशन गोई फरमाई कि मोइनुद्दीन तुम्हें अब से और फजूल कामों के लिए पैदा नहीं किया गया है, वक्त को बर्बाद ना करो और हमारे हुक्म पर हिंदुस्तान की सरजमी पर तुम्हारी जरूरत है, लिहाजा हम तुम्हें हिंद का सुल्तान बनाते हैं, तुम जाओ और वहां पर दीन की खिदमत करो। इस तरीके से हुजूर अलैहिस्सलाम के हुक्म पर अमल करते हुए जनाबे हुजूर गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान हिंदुस्तान तशरीफ लाए। आपकी आमद का असर ये हुआ, आपके अखलाक करीमाना का ये असर हुआ, आपके मोहब्बत का ये असर हुआ, आपके बेपनाह अखलाक और आपके तसव्वुफ आपके जो है तरबियत का ये असर हुआ कि हिंदुस्तान की सरजमी पर 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़कर हल्का बगोश इस्लाम हो गए। वो अखलाक वो मोहब्बत थी। बड़े बड़े उस दौर में तो बड़े चैलेंजेस थे, आज तो कुछ नहीं है। उस दौर में पूरी बादशाहत लगी थी आपके पीछे और किसी तरीके से इस दरवेश और दरवेश के साथ जितने लोग मौजूद हैं तमाम कोई चाहते थे कि इनका सफाया कर दिया जाए, इनको खत्म कर दिया जाए, इन्हें नीच तो नाबूद कर दिया जाए। लेकिन कुर्बान जाइए, ये अल्लाह के हिफ्ज़ व अमानत में थे और अल्लाह ताला ने जैसे जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, जो बशारतें अता फरमाई गई थी, उसी तरीके से आपने उन बशारतों पर अमल किया और उन्हीं बातों पर अमल करते हुए आप हिंदुस्तान में मुख्तलिफ ममालिक से होते आप जो है बगदाद आए। बगदाद से फिर जो है वो आप हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए फिर दिल्ली से फिर जो है आप होते हुए फिर अजमेर को पहुंचे। आखिर में आप अजमेर पहुंचे। अजमेर पहुंचने के बाद आपने सरजमीन अजमेर को अपना मस्कन बनाया। तो उस वक्त जो है राजा पृथ्वीराज चौहान उसने बड़ी जो है इंतहा कर दी थी। हाल ये था कि आप करामत आप समाप्त करते रहते हैं, बुजुर्गों की करामतें। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि बुजुर्गों की करामतों का फौरी तौर पर इंकार कर देते हैं, तो इंकार नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला के दो जो है अल्लाह से करीब करने वाले दो जो है वो जरिए हैं, सोर्सेस हैं। एक ये है जिसे हम मोजिज़ा कहते हैं, जो अल्लाह ताला नबियों के जरिए से जाहिर फरमाता, और दूसरा ये है जिसे हम करामत कहते हैं। अल्लाह ताला अंबिया अलैहिस्सलाम मुरसलीन के अलावा अपने मकबूलाने बारगाह के हाथों से उन चीजों को जाहिर फरमाता है ताकि उनके दावे की तस्दीक हो जाए, उनके दावे की तस्दीक हो जाए कि वो अल्लाह के वली हैं और मज़हब इस्लाम के हक और उसकी इशाअत के लिए जो है इन तमाम चीज़ों का इर्तिकाब कर रहे हैं। तो बहरहाल तो करामतों का इंकार नहीं करना चाहिए। करामतों का मोजज़ों का इंकार करना बाज़ दफ़े कुफ्र भी हो जाता है, बाज़ दफ़े कुफ्र हो जाता है। इसलिए इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। हुजूर गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान को अल्लाह ताला ने हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं कि इत्तक़ू फ़रासतल मुमिन, कि मोमिन की फरासत से बचो, क्योंकि फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, क्योंकि जब वो देखता है तो अल्लाह के नूर से देखता है। हुजूर गरीब नवाज ने
उस दौर में जब चैलेंजेस थे तो आपने जिस पर नजर करम फरमाई, तो जो ही नजर करम पड़ी जिस पर, जिस जात पर नजर करम पड़ी, जिस फर्द पर नजर करम पड़ी, तो यकीन मानिए कि आपके नजर जमाल का ये असर हुआ कि उसके दिल की दुनिया बदल गई। बहुत सारे लोगों ने जो इस्लाम कबूल किया, पृथ्वीराज चौहान ने पूरी हुकूमत को लगा दिया आपके पीछे, अपनी पूरी फौज को लगा दिया कि जो है वो यहाँ पर आप जानते हैं कि वो अनासागर, उस वक्त वो अनासागर था और उसकी बड़ी हदें थी और वही एक जरिया था, लोग उससे पानी पीते थे, अपनी जरूरतों को पूरा करते थे, तमाम चीजें उसी से होती थी। पहले लगा दिए गए कि ऐसा है कि तुम्हें जो इससे नहीं मिलेगा बाकी सबको मिलेगा, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम हमारे खिलाफ हो और हमारे खुदाओं के खिलाफ हो, यही बात थी। लेकिन चुनांचे गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान ने अपने मुरीद को भेजा और कहा कि भाई एक बार की बात है, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद अल्लाह की मर्जी होगी तो वो हमें खिलाएगा पिलाएगा। इस तरह की बात जो आपने कहा कि अपने मुरीद को भेजा, जो ही आपका मुरीद अनासागर पर पहुंचता है तो अनासागर को हुक्म देता है और पानी लेता है, तो पानी लेने का हाल ये होता है कि पूरा अनासागर कूजे में समा जाता है, पूरा अनासागर जो है कूजे में समा जाता है। ये अल्लाह के वली हैं। हम और आप तो बनावट कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के वली बनावट नहीं करते, ये जो कुछ करते हैं अल्लाह के लिए करते हैं और अल्लाह तबारक तआला इनकी भरम को, अल्लाह तबारक तआला इनकी बातों को रख लेता है। अगर हदीस पाक में है कि अगर ये अल्लाह तबारक तआला से दुआ करे तो अल्लाह ताला इनकी दुआओं को कबूल फरमाता है, और अल्लाह ताला से किसी की पनाह मांगे तो अल्लाह ताला इन्हें पनाह अता फरमाता है। ये वो बुजुर्गान दीन है। तो हुआ ये कि पूरा के पूरा कूजा जो है, पूरा के पूरा समंदर कूजे में समा गया। अब पूरी बादशाहत हैरान है कि ये क्या हो गया। उसके बाद माफी तलाफी हुई तो फिर हुजूर गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान ने फरमाया कि हमारा शेवा ये नहीं है कि हम मखलूकाने खुदा को परेशान करें, तकलीफ में डालें। हमारा शेवा तो ये है कि हम खुद भी पानी पीते हैं, अपने दुश्मनों को भी पानी पिलाते हैं। तो ये तो आपका शेवा था, तो आपने जो है पानी को हुक्म दिया, पानी उसी तरीके से जो ही जो है कूजे से समंदर में आता है तो समंदर बन जाता है। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसके जरिए से भी बड़ी तौबा की। फिर उसके बाद जादूगरों का मामला था कि करामत और जादू का इम्तियाज करना चाहा, तो बहुत सारे ऐसे मकामात आए कि जब जादूगर आपके सामने आए तो आपकी करामतों का इस कदर इजहार हुआ कि जादूगरों ने आपकी जब करामत देखी तो तौबा करके हल्का बगोश इस्लाम हो गए। चोरों का वाकया है कि चोर जो है रास्ते में डाकुओं का एक जंगलात से आप गुजर रहे थे, डाकुओं का ग्रुप जो है वो आपके साथियों पर धाबा बोला और माल तिजारत वगैरह जो है जो कुछ भी उनके पास मौजूद था तमाम चीजों को हड़पने की कोशिश की। हुजूर गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान ने डाकुओं पर जो ही अपनी नजर जमाल डाली है तो उनकी दिल की दुनिया बदल गई। तमाम डाकुओं ने जो है तौबा करके हल्का बगोश इस्लाम हो गए। ये हमारी तारीख रही है और आज की कोई तारीख नहीं है, बल्कि आज इन तारीखों होते हुए जो है 800 साल बीत गए। कितने? 800 साल बीत गए। नस्लें आती है, आदमी होता है और फिर मर जाता है, उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं होता, उसकी कब्रें भी महफूज नहीं रहती, जमीन किस जमीन पर दफनाया था वो जगह भी याद नहीं रहती। लेकिन कुर्बान जाइए, आज भी हुजूर गरीब नवाज की तुरबतें जो खास वहां पर मौजूद है अजमेर की सरजमी पर, लोग आते हैं और आपके बारगाह से फैज पाते हुए चले जाते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि दुनिया के जिस कौम के, जिस मजहब के, जिस मसलक के लोग और जिस फिरके के लोग और जिस तहजीब के लोग जहां कहीं से भी आते हैं हुजूर गरीब नवाज के दर पर हाजिरी देते हैं और अपने दिल की दुनिया को बदलता हुआ पाते हैं। अल्लाह तबारक तआला ने इन बुजुर्गान दीन के जलवत व खलवत में इतना असर रखा है कि जो उनके बारगाह करम से वाबस्ता हो जाए यकीनन इंशाअल्लाह जो है अगर सच्चा गुलाम बन जाएगा तो यकीनन इंशाअल्लाह जो है वो जन्नती बन जाएगा। और इंशाअल्लाह जो है वो उनके दर का अगर सच्चा गुलाम बन गया तो इंशाअल्लाह उसकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। दौरान गुफ्तगू जो भी खता हुई परवरदिगार मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।